हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज बच्चा हम इस वीडियो के अंदर क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2 हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। बिकॉज ऑलरेडी हम पार्ट 1 बच्चा कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट बताए थे कि आपको स्टार्च का, फैट का, प्रोटीन का अगर टेस्ट पूछा जाए तो आप किस तरह से करोगे। हमने पेज नंबर 11 तक बच्चा ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कर लिया है। अगर आपको ये चैप्टर को डिटेल से समझना है और आपका पहला वाला पार्ट मिस हो गया है तो मैं वीडियो के एंड में बच्चा लिंक डाल दूंगी पार्ट 1 का, आप वो भी देखना। उसके बाद आप ये कॉन्टिन्यूएशन में देखोगे तो आपका सारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना जो क्लास है बच्चा वो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो हमने पिछली बार चैप्टर जहां तक छोड़ा था उसके आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले बच्चा अब 2.2 से हमें शुरू करना है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब बच्चा हम ये बात करेंगे कि जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए बेटा क्या क्या करते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो सबसे ज्यादा बच्चा हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं साथ साथ बच्चा आपको हाईलाइट भी कर दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और मेन पॉइंट्स में सारे हाईलाइट कर दूंगी बेटा, ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मैम इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है और हमें किस तरह से करना है। ठीक है, देखो अब इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ऐसा कौन है विच कंपोनेंट या विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू द बॉडी। ठीक है, अब बेसिकली मेनली तो बच्चे हमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर जो फैट होते हैं ना वो भी हमें क्या करते हैं बच्चा, एनर्जी ही गिव करते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं एनर्जी और फैट भी देते हैं। और पता है फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि जो फैट्स होते हैं ना बेटा वो हमें ज्यादा एनर्जी देते हैं एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप सेम अमाउंट खाओगे कार्बोहाइड्रेट का और सेम ही अमाउंट खाओगे बच्चे किसका, एनर्जी का, अगर आप सेम कार्बोहाइड्रेट लोगे और सेम फैट लोगे तो आपको दोनों में बच्चा एनर्जी फैट ज्यादा देगा। ठीक है, अब देखो, foods containing fats and carbohydrates are called energy giving food। very important, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि what are known as energy giving food, या fats and carbohydrates are also known as dash, या फिर MCQ में या फिर फिलअप्स में। तो जो मैं एक तो हाईलाइट कर रही हूँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि मैम क्या क्या हाईलाइट कर रही हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी आपको साथ में नोट करने हैं। और इसके बाद मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि इसके बाद मैं आपका नोट्स के बच्चे एक सीरीज बनाऊंगी, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद बच्चे मैं आपको शॉर्टकट समरी बताऊंगी जो जस्ट आपको पेपर से पहले अगर आप उतना भी पढ़ लोगे और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे तो वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अब बच्चा आगे करते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाएगा कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं बेटा। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे किसी टिश्यू में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या देखो अगर आप जब 3 साल के बच्चे को देखते हो और उसके बाद आप 15 साल के या 24 साल के एडल्ट को देखोगे तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो 3 साल जितनी उसकी बॉडी है उसमें तो ग्रोथ होती है। तो वो जो प्रोटीन्स हैं बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं पेज नंबर 12 पे। नाउ बच्चा इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स बताया, फैट्स बताया, प्रोटीन्स बताया। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने क्या देखा, इसके अंदर हमें क्या बताया गया बच्चा कि जो फूड होते हैं ना स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अगर हम प्रोटीन्स लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए का क्या रोल होता है, विटामिन ए हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखते हैं।
विटामिन सी हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने में, और विटामिन डी हमारी बॉडी को बच्चा हेल्प करते हैं ताकि हमारी बोन्स और टीथ स्ट्रांग रहें। क्वेश्चन आएगा फंक्शन ऑफ विटामिन ए, फंक्शन ऑफ विटामिन सी, फंक्शन ऑफ विटामिन डी, या फिर इम्पोर्टेंस, कुछ भी आ जाए तो आपका आंसर इसी पैराग्राफ में है। आपको ये देखना है और इसको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे मिनरल्स भी तो चाहिए हमें। मिनरल्स आर नीडेड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ये विटामिन और मिनरल्स बच्चे हमें ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। पर हर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो बच्चा आगे करते हैं। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को बच्चे क्या बोलते हैं हम? बॉडी बिल्डिंग फूड। उसके बाद विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी। विटामिन किस काम आता है बच्चे? ऊपर मैंने आपको मिनरल्स का बताया था, यहाँ पे विटामिन का है। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। इसने पूरा बताया हुआ है कि जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीजेस से बचाते हैं, हमारी आईज, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको बताया हुआ है कि विटामिन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, जो मैं अभी आपको ऊपर फंक्शंस बता रही थी। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड के, ये सब आपको बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और होता है जिसका नाम है बच्चा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक और ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पर जो विटामिन होते हैं बेटा और जो मिनरल्स होते हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, और जो मिनरल्स और विटामिन हैं वो हर कोई हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बेटा आपको सोर्सेज बताए हुए हैं यहाँ पे विटामिन सी का, विटामिन बी, ए, डी, हर किसी के बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारे सोर्सेज यहाँ बताए हुए हैं, ये डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। और ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो विटामिन डी कैसे बनाती है। क्या हम डायरेक्ट खा लें विटामिन डी मिल जाएगा? नहीं। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में कब बनती है? जब हम सनलाइट में होते हैं। तो सनलाइट ही हेल्प करती है हमारी बॉडी में विटामिन डी बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर ग्रोथ के लिए बच्चे आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मिनरल्स खाओ और आप विटामिन खाओ, ठीक है। अब देखो आपने ये ऐसा नहीं है कि एक ही चीज में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट सब होते हैं ना, सब अलग अलग भी होते हैं। जैसे जो राइस है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हैं, तो हम राइस को क्या कहते हैं कि राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। जिसमें जो चीज ज्यादा होगी तो हमने राइस को बोला कि राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स के अलावा बच्चे हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर भी तो चाहिए। डाइटरी फाइबर को हम और क्या बोलते हैं? डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज बच्चे रफेज। हम क्या बोलते हैं इसको? जो हम सैलेड खाते हैं ना, जो डाइटरी फाइबर की मैं बात कर रही हूँ उसको हम रफेज भी कहते हैं। रफेज हमें कहाँ से मिलता है? मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। मेनली बेटा किससे हमें प्रोवाइड होता है? प्लांट प्रोडक्ट से, ठीक है। अब जैसे जो होल ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गए, पोटैटो हो गए, ये सब क्या हो गए? मेन सोर्सेज हो गए ये रफेज के। ऐसा नहीं है कि जो रफेज है हमें वो किसी तरह का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, पर वो ना एक एसेंशियल कंपोनेंट है। क्यों एसेंशियल कंपोनेंट है? अब भाई आप कहोगे कि मैम जब वो न्यूट्रिएंट ही नहीं प्रोवाइड करता तो वो क्यों है एसेंशियल कंपोनेंट? बिकॉज बच्चे वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड से रिड होने में। मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उससे हमें हेल्प करता है उसको अच्छी तरह से हमारी डाइजेशन में और अनडाइजेस्टेड फूड से रिड होने में, ठीक है। नाउ देखो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। अब वाटर क्या काम करता है? न्यूट्रिएंट्स तो हमने खा लिए, पर बच्चे एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए ना बॉडी में, तो वो क्या करता है? वाटर करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। अब देखो आप यूरिन पास करते हो या स्वेट आता है आपको, तो उससे भी क्या होता है
कि जो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हम बॉडी से बाहर फेंक सकते हैं वाटर की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चा इम्पोर्टेंट यही है कि आप अच्छी तरह से ये वाटर पियो और अच्छी तरह से रफेज लो, है ना। अब देखो एक्टिविटी 3 बेटा आपको क्या बता रही है, टेक अ टमाटो और फ्रूट लाइक लेमन। ठीक है, टमाटो ले लो या फिर लेमन जैसा फ्रूट ले लो, उसको पीसेस में काटो और अपने हैंड्स को वेट कर लेना ये करते हुए। अब बताना क्या हुआ। जब आप ऑब्जर्व करोगे कि वेजिटेबल और फ्रूट्स को आप कट कर रहे हो या मैश कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने अगर हाथ गीले नहीं भी किए, आपके हाथ सूखे थे, अब आप टमाटर काट रहे हो या नींबू काट रहे हो तो आपके हाथ गीले हो गए, ऐसा लगता है पानी आ गया हाथ में। तो क्यों लगता है? बिकॉज दीज फूड मटेरियल्स बच्चे देमसेल्फ कंटेन वाटर। नींबू के अंदर पानी है, टमाटर के अंदर पानी है ना। तो हमारी बॉडी की नीड इनसे भी पूरी हो जाती है अगर हम कुकिंग करते हुए इनको बच्चे यूज करें तो। ठीक है, अब देखो इसके बाद बच्चा हम क्या बात करते हैं, आप इसी पेज पे आगे देखोगे तो ये एक्टिविटी आपकी हो गई है। बस ये बताया हुआ है कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी मतलब वाटर होता है। ठीक है, अब जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है बच्चे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? ठीक है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। जो हम नॉर्मली दिन में खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटीज। तो बच्चे अगर हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ चाहिए या फिर गुड हेल्थ को हमें मेंटेन करना है तो हमारी डाइट के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो भी बच्चा राइट अमाउंट में। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या लिखोगे? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ our diet should have all the nutrients that our body need in right quantities, not too much or not too little. मतलब the diet which contains the nutrients in right proportion or right quantities is known as balanced diet. ठीक है, उसके अंदर रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए एंड सच डाइट इज नोन एज बच्चा बैलेंस डाइट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर टाइप के मतलब हर एज के जो लोग हैं उनको सेम टाइप की डाइट चाहिए? मतलब 6 महीने का बच्चा या 80 साल के एडल्ट, बूढ़े या फिर 40 साल के कोई भी, मतलब सबको सेम चाहिए क्या? अब आगे बढ़ते हैं। Do you think that what we need for a balanced diet would have depend on amount of physical work that we do? आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जो डाइट है वो किस चीज पे बेस होगी? जितना बच्चे हम फिजिकल वर्क करेंगे उतना ही हमारा जो खाना है, जो डाइट है, हमें उतना ज्यादा ही तो चाहिए। अगर आप पूरा दिन मेहनत करके पूरा दिन काम कर रहे हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, आपके मसल्स पूरे लग रहे हैं तो आपको ज्यादा डाइट नहीं चाहिए होगी। अब देखो, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट फॉर अ पीरियड ऑफ वीक। एक हफ्ते तक बच्चे चार्ट प्रिपेयर करो जो भी आप खाते हो। ठीक है, और ये चेक करना कि क्या उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने मेंशन करे हैं, जो आप पहले खाते थे और जो आप अब खा रहे हो, क्या उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए। अब देखो, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड, ये सब क्या है? इन सबको बच्चे अगर आप खाओगे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। तो ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि आप क्या क्या खाओ ताकि विदाउट एक्सपेंसिव मटेरियल आपके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे हो जाएं। और सिर्फ राइट खाना खाना इनफ नहीं है, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। अब पहेली यहाँ पे क्या पूछना चाहती है बेचा? वो पूछ रही है कि क्या जो एनिमल फूड होता है। यस बच्चा, अब जो पहेली है, पहेली ये पूछना चाहती है कि बच्चा जो हम एनिमल फूड हम जानवरों को देते हैं, क्या उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं और क्या उनको भी बैलेंस डाइट चाहिए होती है? तो पहले तो बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि सिर्फ राइट काइंड ऑफ फूड खाने से कुछ नहीं होता है।
हमें क्या करना है, हमें फूड को कुक भी पूरी अच्छी तरह से करना होता है, और इस तरह से कुक करना होता है कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो चले ना जाएं। कभी कभार हम इतना ज़्यादा कुक कर देते हैं कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। और कभी कभी हम क्या करते हैं, कुक नहीं करते हैं, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका फूड भी प्रॉपरली कुक हो, ठीक है। और क्या आप अवेयर हो कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम क्या करते हैं कि उसको ऊपर से छिल देते हैं। मतलब छिल कैसे देते हैं कि ऊपर का, जैसे सेब में हम ऊपर का छिलका ही उतार देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चे कि इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ विटामिन। उससे क्या हो सकता है कि कुछ विटामिन हमारे जा सकते हैं, बिकॉज जो स्किन होती है ना वेजिटेबल और फ्रूट्स की, उसी में सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और इसी तरह अगर आप बार बार चावलों को धोते रहते हो, दालों को धोते रहते हो, तो उससे क्या होगा कि जो विटामिन हैं और जो मिनरल्स हैं वो क्या होगा बच्चे, रिमूव हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि सारा जो मेन न्यूट्रिएंट हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपनी कुकिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्यों? ताकि मतलब हमें कुकिंग कैसे इम्प्रूव करनी है कि एक तो हमें रॉ नहीं खाना है, और हमें फूड को कुक करके खाना है, पर हमें उसको ओवर कुक नहीं करना है। बिकॉज उससे क्या होगा कि एक तो जो कुकिंग है वो हमारे फूड को बच्चा टेस्टी बनाती है, और क्या करती है, उसको ईजियर कर देती है बच्चा डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक है। और जो कुकिंग है वो क्या करती है, ऐसा हो सकता है कि कुछ लॉस भी हो जाए न्यूट्रिएंट्स, इसलिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको कुक नहीं करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मिनरल्स लॉस हो जाते हैं अगर आप बहुत सारा पानी, बच्चा जो आपका विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर आपने उसको हीट कर दिया कुकिंग के टाइम पे। मतलब आपको हम क्यों बोलते हैं कि कुछ सैलड्स में नींबू डाल के खाओ, या फिर जो टमाटो है वो रॉ खाओ, बिकॉज ना मतलब विटामिन सी तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर आपने कुकिंग कर दी, तो आपको कैसे मिलेगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी अपने डाइट में इंक्लूड करा करो, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो विटामिन सी है बच्चा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर आप उसको हीट कर देते हो कुकिंग के टाइम पे, ठीक है। अब देखो, बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। तो बूजो को क्या लगा कि मैं एक काम करता हूँ, पूरा टाइम ना फैट ही खाता रहता हूँ। तो उसने क्या सोचा कि एक कटोरी जो फैट है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट से। आपको नहीं ऐसा लगता? बूजो ने ये सोचा, भाई जब सबसे ज्यादा फैट ही एनर्जी दे रहा है तो क्यों ना मैं फिर फैट ही खाता रहूं, मैं क्यों कुछ और खाऊं। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो उसने क्या करा बच्चा, सिर्फ फैट्स ही फैट्स खाया, समोसा पूरी ये सब खाया उसने, ठीक है। बट अब मुझे आप बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि उसने सही किया अगर उसने सिर्फ फैट्स ही फैट्स खाया? ऑफ कोर्स नॉट। बताओ क्यों? अगर वो ऐसे ही खाने खाएगा जिसके अंदर सिर्फ फैट होगा और कुछ नहीं होगा, तो बच्चा वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, जिसको हम एक कंडीशन कहते हैं जिसका नाम होता है बच्चे ओबेसिटी। अगर वो सिर्फ ऐसा खाना खाएगा जिसमें सिर्फ फैट्स होंगे, तो बेटा उसमें क्या होगा, वो मोटा हो जाएगा, और उसको हम कहते हैं ओबेसिटी। इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस बच्चा क्या होती हैं? देखो, अगर एक पर्सन है वो खाना तो खा रहा है पर वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं खा रहा है, मतलब वो फैट खा रहा है, कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, या फिर सिर्फ रोटी खा रहा है, रोज वो सिर्फ रोटी खा रहा है और सब्जी नहीं खा रहा, फ्रूट्स नहीं खा रहा, सैलेड नहीं खा रहा, विटामिन मिनरल्स कुछ नहीं खा रहा, तो बेटा एक टाइम के बाद क्या होगा? अगर यही होता रहा तो बच्चे एक टाइम के बाद उसके अंदर डेफिशिएंसी आ जाएगी, है ना। और डेफिशिएंसी आने के बाद क्या होगा कि अगर एक से ज्यादा या एक की ही उसमें डेफिशिएंसी आ गई, तो बच्चा वो क्या करता है, डिजीज कॉज कर देता है, डिसऑर्डर्स कर देता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एक न्यूट्रिएंट की वजह से। तो वो डिजीजेस बच्चा जो अकर होती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। बच्चा डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी होती हैं, इस पे क्वेश्चन आता है।
अगर हम बहुत टाइम तक एक ही न्यूट्रिएंट नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं, बिकॉज उस न्यूट्रिएंट की हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी। देखो, अगर कोई इंसान अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं खा रहा होगा, क्या नहीं खा रहा होगा, प्रोटीन, तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है बच्चे, जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, कम हो जाएगी, फेस स्वेल हो जाएगा और कलर भी डिसकलर हो जाएगा। जो उसके हेयर का कलर है वो बेटा वाइट होने शुरू हो जाएंगे, उसको स्किन डिजीजेज हो जाएंगी और उसको डायरिया हो जाएगा, अगर उसमें प्रोटीन की कमी रही बहुत टाइम तक। तो अगर मान लो कि दोनों कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खा रहा और प्रोटीन भी नहीं खा रहा, तो ये हो सकता है कि उसकी ग्रोथ बच्चे पूरी तरह रुक ही जाए, वो ग्रो ही ना करे, बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, बहुत ज़्यादा थिन हो जाए और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, बिकॉज बेटा उसमें न्यूट्रिएंट्स तो जा नहीं रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स खाने बच्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मान लो किसी को विटामिन की और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या होगा बच्चा, वही कि कुछ ना कुछ उसको डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, कुछ ना कुछ डिसीजेस हो जाएंगी। अब वो डिजीजेस कौन सी हैं वो हमें देखनी है। अब सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस बच्चा कैसे प्रिवेंट हो सकती है, जब हम एक बैलेंस डाइट लेंगे। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि हर न्यूट्रिएंट का अपना एक इम्पोर्टेंस है, कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोटीन है, सब कुछ उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब बच्चा ये वाला टेबल मैं बता रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, आपको इसको बिल्कुल, मतलब मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। ठीक है, इसको सच में रट लो आप, वैसे कोई कॉन्सेप्ट आपको रटना नहीं चाहिए, पर ये टेबल आप सीरियसली रट लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, किसके सिम्टम्स होते हैं जब विटामिन ए की कमी होती है, लॉस ऑफ विजन में कौन से सिम्टम्स होते हैं, विटामिन B1 में कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है और कौन से सिम्टम्स होते हैं, विटामिन C की कमी से कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो बेटा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इस तरीके से, ये पूरा का पूरा टेबल आपको लर्न होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे बैलेंस डाइट, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल्स, ये सब आपको पता होने चाहिए कि भाई ये होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस आ सकती है। ठीक है, इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कौन सी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, बैलेंस डाइट क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर देना। इसके नेक्स्ट सीरीज़ में बच्चा मैं इसका थर्ड पार्ट बनाऊंगी, जो क्वेश्चन आंसर्स का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और नोट्स होंगे, तो आप वो वाली सीरीज भी पक्का देखना अगर आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, चलो ओके बच्चों।